हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला हुआ आरसीबी वर्सेस एलएसजी का। वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग एंड वन साइडेड विक्ट्री थी। बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया था। बिकॉज मतलब अगर कोई भी अगर हम एज ए न्यूट्रल फैन भी अगर मैच देखे तो हम देखते हैं कि मैच में कुछ रोमांचक हो, थ्रिलर हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और उनके पास अच्छा मौका था एलएसजी के पास। बिकॉज उनकी ऐसे भी जो बैटिंग है वो इतनी चल नहीं रही है इस साल। अगर आप ये पूरन की बात करें, मिच मार्श की बात करें या एडन मार्करम, जो उनके टॉप हैवी थे। इन सबसे पहले मैं कहूँगा कि ऋषभ पंत ने पता नहीं क्या सोचकर निकोलस पूरन को नीचे धकेला। तो अगर आपने लास्ट सीजन देखा होगा तो क्या बल्लेबाजी की थी उसने। नंबर 3 पे आके वन साइडेड मैचेस और जीता देता था अपने बलबूते पर। बट अब उसे उसकी जगह ऋषभ पंत आ रहा है और मतलब बिना कुछ इम्पेक्ट किए ही ओपोजिशन के लिए वो खेल रहा है। आई डोंट नो कि क्या मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ मैच एकदम वन साइडेड, वो अपनी पावरफुल हिटिंग से मिचेल मार्श, एडन मार्करम और ये निकोलस पूरन, यस हम कह सकते हैं कि वो लोग फॉर्म में नहीं है। बट अगर वो लोग ज़्यादा गेंदे खेलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बिकॉज एक पारी चाहिए, एक ही इनिंग चाहिए होती है कि इनिंग फॉर्म में आने के लिए, और वो कभी भी आ सकती है। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सोचकर ऋषभ पंत नंबर 3 पे आ रहा था, वन डाउन आ रहा था, और निकोलस पूरन जो मोस्ट मतलब किसी भी टीम में अगर होगा तो आई थिंक वो टॉप पे ही बल्लेबाजी करेगा। बट यहाँ पे वो काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करे मिडिल ऑर्डर में। यस, मिडिल ऑर्डर में चाहिए होती है, बट अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के बल्लेबाज होंगे वो साथ देंगे। आई थिंक ऋषभ पंत इसलिए वन डाउन आ रहा है बिकॉज उसे अभी इंडियन टीम में वापस आना है। सो एक वो पॉइंट हो सकता है जिसके कारण वो खुद वन डाउन आ रहा है, मतलब एक विकेट के बाद नंबर 3 पे। और निकोलस पूरन जो ऑलरेडी एक सक्सेस हुआ था आईपीएल में, उसकी जगह उसे वो नीचे धकेल रहा है, जो मतलब एलएसजी के लिए भी काम नहीं करे, ना ही पंत ऊपर आके कुछ कर रहा है, और निकोलस पूरन तो नीचे आके कुछ कर ही नहीं रहा है। यस, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट अब तक आपने जितनी मैचेस देखे उसमें निकोलस पूरन कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाया। और मुझे समझ में आया कि मतलब चलो, एक होता है कि एक टीम का ख़राब दिन हो सकता है, बट यहाँ पे तो मतलब 6 ओवर में सिर्फ 35 रन वो लोग बनाते हैं। जहाँ पे हम बात करें मिचेल मार्श और एडन मार्करम, ऋषभ पंत और ये निकोलस पूरन, वो सब मिलके भी 6 ओवर में 50 रन नहीं बना पा रहे। मतलब टीम कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ी है, फॉर्म की गड़बड़ी है, सब कुछ बिखरा हुआ है। बिकॉज इतना हमने नहीं सोचा था कि अगर किसी टीम में अगर ये 4 या 3 अगर हम देखें, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अगर वो 3 किसी भी टीम में अगर होंगे तो हम सोच सकते हैं कि एक एग्रेसिव स्टार्ट होगी। 6 ओवर में तो आई थिंक 50-60 रन तो ऐसे ही आ ही जाएंगे। और जो ग्राउंड था चिन्नास्वामी, वहाँ पे तो मतलब आ ही जाने चाहिए थे। बट मतलब वो ऐसा लग रहा है कि उन्हें खेलने के मूड में ही नहीं थे। आई थिंक इससे अच्छा जैसे राजस्थान ने किया या चेन्नई ने किया था 2022 में, कि नए लड़कों को मौका दिया था और फिर अगले साल वो काफ़ी अच्छा खेले थे। अगर 20 में भी आपने देखा होगा तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया था, फिर उसके बाद किसी और को मौका दिया था, तो काफ़ी अच्छा खेले थे 22 में भी। यस, 2020-2022 में उन्होंने दूसरे लोगों प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को मौका दिया था। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उस टाइम पे भी और अगले सीज़न में भी। सो आई थिंक अब उन्हें देखना चाहिए कि जो उनके पास जो दूसरे अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो अवेलेबल प्लेयर्स है, उनमें से किसी और को मौका देना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक मयंक यादव क्या कर रहा है। अगर मयंक यादव फिट है तो उन्हें सब्स्टिट्यूट का इम्पैक्ट लेकर लाई। बिकॉज जब 4-5 ओवर ही बाकी थे तब आप एक बैट्समैन को ला रहे हो, इससे अच्छा अगर समी अगर तब आता
तो आई थिंक वो थोड़े अच्छे रन बना देता। जो लिंडा जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया था, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ज़्यादा कुछ कमाल किया था। इससे अच्छा तो अगर बॉलर से वो लोग खेल लेते तो आई थिंक एक्स्ट्रा बॉलर होता। और मैं यादों को हम सब ने पता है कि मयंक यादव ने क्या खतरनाक गेंदबाजी की थी इसी टीम के अगेंस्ट 2024 में। सो टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी सिलेक्ट की, जो कि ऑब्वियस सी बात थी और उनके पास अच्छा मौका था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। बट यहाँ पे बात करेंगे कि जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंद को स्विंग करवाई और जो तीसरा जो बॉलर था उसने भी अच्छी गेंदबाजी की। साथ में जो स्पिनर्स है उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की थी, कृणाल पांड्या हो या सुयश शर्मा हो। बट यहाँ पे अपने आप ही प्रेशर ले लिया था, बिकॉज ऋषभ पंत आया और वो फिर से अपने उल्टे पुल्टे शॉट खेलने के चक्कर में खुद इंजर हो गया। 3 गेंदें तो वेस्ट की। फिर निकोलस पूरन आया, वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। सो बेड़ा गर्क हो चुका था। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो टीम ऊपर आ पाती है या नहीं। बिकॉज जो आरसीबी हो तो टेबल टॉपर्स हो चुकी है। उन्होंने राजस्थान रॉयल को रिप्लेस कर लिया है और फर्स्ट पे आ चुकी है। एंड ये अभी भी उसी बट यस नीचे अभी आ गई होगी, बिकॉज मैंने नहीं देखा, इतनी वन साइडेड हो चुकी थी कि मतलब मज़ा ही गिर हो चुका था। जब आखिरी 7 ओवर में 24 रन के आसपास चाहिए थे, तभी हमने मैच ही मतलब चैनल ही बदल दी थी और दूसरा कुछ देख रहे थे, बिकॉज पता चली गया था कि मैच में कुछ बचा हुआ ही नहीं है। और आरसीबी काफ़ी अच्छा खेल रही है, जो फॉर्म में चल रही थी। यस, राजस्थान रॉयल्स हार गई थी, बट अगेन मैं कहूँगा कि वहाँ भी अच्छा खेली थी। लेकिन यस, उस दिन राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी भी अच्छी की थी। बहुत आखिरी ओवरों में रजत पाटीदार और जो भी वेंकटेश अय्यर थे वो लोग खेल गए, इससे 200 रन बन गए थे। बट यस, इसके अलावा काफ़ी अच्छी हर मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई है। वही देखा जाए तो एलएसजी जो है वो कभी चल रही है, कभी नहीं चल रही है। सो वो फिर केकेआर और जितनी भी टीम्स है उन्हें कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर आई थिंक जो टॉप 4 है वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस साल होंगे अगेन आरसीबी, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स, या फिर कोई और भी हो सकती है, एसआरएच भी हो सकते हैं। सो आपको क्या लगता है कि कौन होंगे? और कल की जो प्रिडिक्शन है, अब तक की मेरी 3 प्रिडिक्शन खराब गई है। आरसीबी एमआई में तो मैंने कहा था कि आरसीबी जीतेगी। आरआर वर्सेस एसआरएच में मैंने कहा था आरआर जीतेगी, बट एसआरएच जीत गई थी। फिर कल मैंने कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स केकेआर और सीएसके में केकेआर जीतेगी, बट सीएसके जीत गई थी। और आज मुझे लग रहा था कि एलएसजी बाजी मार जाएगी या फिर टफ कंपटीशन देगी और जीत जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, 2 पॉइंट्स ले लेगी। बट वो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ और आरसीबी ने डोमिनेटिंग फॉर्म जारी रखा एट होम। और अब जो कल की मैच है काफ़ी तगड़ी मैच है, काफ़ी बड़ी मैच होगी। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में ये मैच है। कहाँ पे है मुझे नहीं पता, बट यस आई थिंक मुंबई में होगा मैच। सो देखते हैं कि कल कौन जीतते हैं। अगर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि पंजाब किंग्स जीतनी चाहिए, बिकॉज जैसा फॉर्म में चल रही है काफ़ी तगड़ी टीम लग रही है। और मुंबई इंडियंस अभी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह है, कोई भी मतलब कभी चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। और वहीं अगर बात की जाए पंजाब किंग्स की तो मतलब हर डिपार्टमेंट वो लोग अच्छा कर रहे हैं, चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, कंपैरिजन में एमआई के। बट जैसा जो टीम अच्छा खेल रही, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी कह नहीं सकते। बट यस, मुझे लग रहा है कि पंजाब किंग्स इजीली तो नहीं, बट मैच जीत जानी चाहिए। ये था मेरा प्रेडिक्शन आज के लिए। और आपको कैसा लगा आज का मैच और मेरा रिव्यू? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ हेल्प कीजिए अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।